हेलो एवरीवन, मैं हूं आरती चौधरी, आप सभी की बायोलॉजी टीचर्स और मैं स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चे, आज से हम एक बायोलॉजी का क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें मैं आपको बेसिक से सारी ही चीज़ें सिखाऊंगी। बट उससे पहले बायोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट करने से पहले हमें सीखना होगा कि बायोलॉजी आखिरकार होती क्या है। बायोलॉजी आखिरकार होती क्या है, बायोलॉजी में हम किन किन चीज़ों को पढ़ेंगे, किन किन चीज़ों की स्टडीज़ करेंगे, अध्ययन करेंगे, सारी ही चीज़ें एक छोटी सी आज का टॉपिक होने वाला है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी होती क्या है, बायोलॉजी के बारे में सारी की सारी बातें मैं इस टॉपिक में आपको, आज इस छोटे से टॉपिक में आपको सारी की सारी बातें क्लियर कराने वाली हूँ। आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेकर बैठना है ताकि आप सारी चीज नोट करते हुए चले। तो बच्चा, पहली बात आती है कि भाई जैसे कि ये साइंस की ब्रांच है, सभी को पता है कि भाई ये साइंस की ब्रांच है जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होती है। आज हम बायोलॉजी को देखेंगे। अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट तो हमारे पास यही आ गया कि इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। बिल्कुल सही बात आ गई कि इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। हम ऊपर लिख लेते हैं बड़ा सुंदर सा नाम, बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी। अब बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो भाई ये क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। ये किसकी शाखा है, विज्ञान की शाखा है। बिल्कुल सही। अगर पहला पॉइंट आ गया कि इट इज a branch of science, ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है बच्चे, साइंस जिसमें हम क्या करते हैं, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। ये विज्ञान की शाखा है जिसमें हम जीवित का अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी यानी जीवित जीवों का अध्ययन करते हैं। अब ये जीवित जीव आए कहाँ से तो बच्चों देखो, अगर हम बात करें, हमारे पास एक वर्ड है बायोलॉजी, है ना, हमारे पास एक वर्ड है बायोलॉजी। अगर हम इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करके पढ़े तो कुछ ना कुछ शब्द निकलेगा। हमने कर दिया बायोस, ठीक है, बायोस प्लस लोगोस। ठीक है, लोगोस यानी कि बायो प्लस लॉजी, बायो प्लस लॉजी। अब आपको पता ही है, इंग्लिश में हमारे रूट वर्ड्स होते हैं, और वो यानी कि जहां भी लॉजी आ जाए यानी किसी चीज की स्टडी, यानी किसी चीज का अध्ययन करना, है ना बात। भाई सभी को पता है, सभी बच्चे बहुत ही शानदार और बहुत ही होशियार बच्चे हैं हमारे। तो यानी कि किसी चीज़ की स्टडी करना, यानी हमें पता चल गया कि लॉजी का मतलब होता है किसी चीज़ की स्टडी करना, किसी चीज़ का अध्ययन करना। बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा किसी चीज़ का अध्ययन करना। अगर हम बायो की बात करें बच्चा, तो बायो को होता है हमारा मीनिंग लिविंग यानी जीवित। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करके देखें कि जीवित की स्टडी करना, तो यहीं से बायोलॉजी की डेफिनेशन आती है कि स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स, है ना, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो भाई यहाँ से ही आ गया कि भाई यानी कि बायोलॉजी में हम जीवित जीवों का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ कि मैम पता चल गया कि जीवित जीव होते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, जीवित जीवों का अध्ययन करते हैं। ठीक है बच्चे, जीवित जीवों का अध्ययन करते हैं। ये बात किसको क्लियर हो गई, कि मैम बिल्कुल क्लियर हो गई कि जीवित जीवों का अध्ययन हम बायोलॉजी में करते हैं। हाँ जी भाई। अब बात है कि भाई जो ये बायोलॉजी वर्ड है ये भी तो आया होगा कहीं से ना कहीं से। भाई जब अस्तित्व में आया है, हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, हम केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, हम फिजिक्स भी पढ़ते हैं, यानी कि भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान। अब ये जीव विज्ञान वर्ड भी तो कहीं से आया होगा। तो भाई अगर बात करें बायोलॉजी की, है ना, बायोलॉजी की बात करें हम किसकी करें भाई, जल्दी से एक बार कमेंट में बताओ। अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो भाई 1802 की बात थी, 1802 की बात करी थी। अगर डिस्कवरी की बात करें भाई, अगर डिस्कवरी की बात करें तो भाई 1802 की बात थी। कौन से साइंटिस्ट थे बच्चे, 1802 की बात थी और दो साइंटिस्ट थे, लेमार्क और ट्रेविनस जी थे। बच्चे देखो, यहाँ से आपको एक बात पता लगी होगी, जैसे कि अगर बात देखें तो ये बायोलॉजी है ना, हमारा किस भाषा का वर्ड है, बिल्कुल सही, ग्रीक भाषा का वर्ड है। ठीक है, ग्रीक भाषा का वर्ड है, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान देनी है। अब
देखो जैसे कि हमारे नाम है, हमारी लैंग्वेज में नाम क्या होते हैं, आरती, ज्योति, है ना, हाँ, पूजा हो गया, यानी कि पंकज हो गया, राम होगा, श्याम हो गया, ऐसे वर्ड होते हैं। अगर कहीं देखो बायोलॉजी में आपको वर्ड मिलेंगे, चाहे तो लैटिन भाषा के मिलेंगे, चाहे ज़्यादातर ग्रीक भाषा के मिलेंगे। कैसे कैसे मिलेंगे, रॉबर्ट हुक जी हो गए, और एंटिनो लुमिनहोक जी हो गए, शिल्डर और श्वान, रडोल्फ वर्को, ऐसे ऐसे नाम तो हमारी भाषा में होंगे ही नहीं, है ना, हमसे तो बोला भी नहीं जाता इस तरीके के नाम। तो बिल्कुल सही। तो बायोलॉजी क्या है, ग्रीक भाषा का वर्ड है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। अगर बायोलॉजी वर्ड की डिस्कवरी की बात करें, तो भाई कब की बात थी, 1802 की बात थी। कब की, 1802 की बात थी बच्चे। और 2 साइंटिस्ट थे, कौन कौन से, लेमार्क जी और हमारे ट्रेवेनर्स जी। ठीक है, ट्रेवेनर्स जी, इन्होंने बेटा बायोलॉजी वर्ड की डिस्कवरी की थी। क्या की थी, इन दोनों ने ही बायोलॉजी वर्ड की डिस्कवरी की थी। ये बात आपको बहुत ही ध्यान रखनी है, बायोलॉजी वर्ड की डिस्कवरी की थी बच्चे, यानी कि जीव जो ये वर्ड आया था, बायो प्लस लॉजी, जो ये ग्रीक लैंग्वेज वर्ड है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, वर्ड की डिस्कवरी 2 साइंटिस्ट ने की थी, ट्रेवेनर्स और लेमार्क जी ने। कब की थी, 1802 में की थी। अगर बात करें कि भाई बायोलॉजी के फादर कौन है, अगर बात करें फादर ऑफ बायोलॉजी बच्चे, फादर ऑफ बायोलॉजी यानी कि भाई किसी ना किसी ने बहुत अध्ययन किया होगा बायोलॉजी पर, जब ही तो वो पिता कहलाए, है ना। अगर पिता यानी जनक की बात करें तो कौन कहलाते हैं, जल्दी से एक बार कमेंट में बताओ कि कौन कहलाते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही, एरिस्टोटल जी ही। हाँ जी आपका भी सही है, अरस्तु जी भी बिल्कुल सही है। एरिस्टोटल इज इक्वल टू अरस्तु, दोनों ही सही होते हैं। हिंदी में हम अरस्तु जी बोल देते हैं, उन्हीं को अगर इंग्लिश में बात करें तो एरिस्टोटल बोल देते हैं। कहिए, कहा ना मैंने बिल्कुल सही, हाँ जी बिल्कुल सही। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं एरिस्टोटल जी की। टोटल देखो इनके नाम में ही टोटल है ना, इनके नाम में ही टोटल है, यानी कि पूरी बायोलॉजी के टोटल के पिता कौन है, पूरी बायोलॉजी टोटल के पिता कौन है, अरस्तु जी है। ठीक है, अरस्तु जी है। अब यहाँ पूरी बात आपको क्लियर हो गई, कि बायोलॉजी कब आया था, वर्ड कब आया था, पिता कौन कहलाते हैं। अब बात आती है कि हमें ये बताओ, अब बात किसी ने ये पूछ लिया कि भाई जीवित जीवों का अध्ययन तो हम करते हैं, है ना, बायोलॉजी के अंदर हम जीवित जीवों का अध्ययन तो करते हैं, बट हमें ये बताओ कि इनमें से हमारी तो पूरी पृथ्वी पर इतनी सारी चीज है हमारी पृथ्वी पर, ये तो बताओ कि कौन सी चीज जीवित है ना बच्चे, कि कौन सी चीज जीवित है। इतनी सारी पृथ्वी पर चीज है, क्या ये मार्कर जीवित है, क्या ये घड़ी जीवित है, जिस पेन से आप लिख रहे हो वो जीवित है, या जिस कॉपी पर आप लिख रहे हो वो जीवित है, जल्दी से बताओ एक बार। अच्छा चलो ये बताओ कि जो जीवित जीव हमारे बायोलॉजी के अंदर है, उनमें ऐसी कौन सी चीज है जो वे जीवित कहलाते हैं, उनमें ऐसी कौन सी चीज है, कौन से ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफाइन करती है। तो भाई किसी ने पूछ लिया, अगर हम जीवित जीवों का अध्ययन करेंगे तो जीवित जीव कौन से कहलाएंगे, है ना। तो भाई यहीं से आती है बात कि भाई जीवित जीव कौन से कहलाएंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो भाई कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर लिविंग होगा तो उसमें ये सारी चीज़ें होगी, ठीक है, ऑर्गेनिज्म। अब ये बात आ गई कि चलो ठीक है भाई, अगर ये बात आ गई, जल्दी से मुझे एक बार कमेंट करके तो बताओ कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं। भाई आप बोलोगे कि मैम जो सांस लेते हैं, अच्छी बात है भाई, जो मैम ग्रोथ करते हैं बहुत अच्छी बात है, पर कुछ और भी तो फीचर्स हो गए। सांस लेते हैं, चलो मान लिया, अभी मारकर सांस नहीं ले रहा है तो इसका मतलब और सारी चीज इसके अंदर है, नहीं बेटा, ये चीज नहीं होती। अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट हमारे अंदर क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट होगा ग्रोथ का। हमारे अंदर क्या है भाई, ग्रोथ हो रही है, हमारे अंदर ग्रोथ हो रही है ना। हम छोटे थे, इन्फेंट थे, पहले हम क्या थे, बेबी थे, उसके बाद हम फिर बड़े यंग हुए, है ना, अभी भी हम यंग ही है,
अभी भी हम यंग ही है, तो थोड़ा बढ़ते जाएंगे, उम्र ढलती जाएगी। ऐसे ही पौधे में है, पहले बीज आया, बीज के बाद फिर छोटा सा एक पौधा तना सा आता है, 2 पत्ती आती है, फिर बढ़ता है और हाँ फिर बहुत लंबाई पर चला जाता है पौधा। ठीक है, ऐसे ही सभी चीज़ में क्या होती है, ग्रो होता है। एनिमल्स में भी ऐसे ही ग्रोथ होती है। अगर बात करें दूसरे फीचर की तो रिप्रोडक्शन हमारे अंदर है ना, हमारे अंदर क्या है, रिप्रोडक्शन हमारे अंदर है, रिप्रोडक्शन प्रजनन है हमारे अंदर रिप्रोडक्शन सिस्टम है। ह्यूमंस में ले ले, एनिमल्स में ले ले, प्लांट्स में ले ले, सब में रिप्रोडक्शन होता है। अगर बात करें मेटाबॉलिज्म सिस्टम की, हमारे अंदर क्या है बेटा, मेटाबॉलिज्म सिस्टम है। चाय पचाए, कुछ टूटना कुछ बनना हमारे अंदर लगा रहता है ना, कुछ टूटना कुछ बनना हमारे अंदर लगा रहता है। कॉन्सियसनेस हमारे अंदर है, क्या है हमारे अंदर, कॉन्सियसनेस हमारे अंदर है, हाँ जी, चेतना हमारे अंदर है, समझ हमारे अंदर है। ठीक है, समझ हमारे अंदर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, सोलर एनर्जी हम इनटेक करते हैं। अगर ये सारी चीज़ें होगी तो भाई क्या हो जाएगा, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया। अब बात आती है कि ये सारी किस किस में होती है, ह्यूमंस में भी होती है ना, ह्यूमंस में भी होती है, एनिमल में भी होती है और प्लांट्स में भी होती है। ठीक है, प्लांट्स में भी होती है। यहाँ से सारी चीज़ हुई। अब कोई बच्चा ये भी पूछ सकता है भाई कि मैम प्लांट में कैसे होती है चेतना, समझ। अब आपको ये बताओ कि आपने सूरजमुखी का प्लांट देखा होगा, पौधा देखा होगा, वो क्या करता है, जिस साइड में धूप जाती है उसी साइड में अपनी मुंडी घुमा लेता है, देखा होगा ना। हाँ, क्योंकि वो सूरजमुखी से क्या करता है, चेतना, उसे समझ है कि अच्छा अब दोपहर के बाद सूरज यहाँ जाने वाला है, सर के ऊपर जाने वाला है, तो वो उसी तरीके से अपना फेस घुमा लेगा। आपने देखा होगा छुई मुई का पौधा, हाथ लगाते ही वो मुरझा जाता है ना, उसकी जो दोनों साइड की पत्तियां होती है वो ऐसे बेंड हो जाती है। ऐसे ही हमारा प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में होता है और ऐसे ही हम ह्यूमन बींग्स में होता है। तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी बात। अब भाई बात आई जो हमारे क्या है, एरिस्टोटल जी थे, वो बोले कि भाई पृथ्वी पर इतनी सारी चीज़ है, एनिमल्स में कीट पतंगे, इतनी सारी चीज़ है भाई, इनको पढ़ना इम्पॉसिबल है ना, इनको पढ़ना इम्पॉसिबल है एक साथ सारी चीज़ को। कुछ छोटा लग रहा है, कुछ बड़े लग रहे हैं, कोई मतलब कि कोई सीधे खड़े हैं, कोई लोकोमोशन नहीं है किसी के अंदर लोकोमोशन है। तो उन्होंने ना इसको पूरी बायोलॉजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि पूरी बायोलॉजी को क्या किया, बायोलॉजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। बेटा बायोलॉजी हो गई, किसने, बायोलॉजी को एरिस्टोटल जी ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब वो कौन कौन से पार्ट्स थे, अगर हम बात करें वो कौन कौन से पार्ट्स थे, तो भाई पार्ट्स की बात करते हैं हम, अब देखते हैं। ठीक है, पहला पार्ट हमारा क्या हो गया था, हाँ जी, पहला पार्ट हमारा क्या था, बायोलॉजी को क्या करा, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और पहला पार्ट था भाई हमारा जूलॉजी और दूसरा पार्ट था हमारा बॉटनी। पहला पार्ट था हमारा जूलॉजी, ठीक है, और दूसरा था हमारा बॉटनी। अब अगर जूलॉजी और बॉटनी की बात करें तो पहले इसको समझते हैं कि ये होता क्या है। अब आपने देखा होगा कि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे, यानी कि मदर से 2 डॉटर निकल गई है ना, जूलॉजी हो गई और बॉटनी हो गई। अब देखो बच्चे, जूलॉजी, जू यानी जानवर है ना, जूलॉजी यानी जानवर। तो यहाँ से आपको चल रहा है कि स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स, भाई क्या हो जाएगा, जानवर जू में ही तो रहते हैं, तो स्टडी ऑफ एनिमल्स यहाँ से पता चल गया। ठीक है, अगर बात करें बॉटनी की तो स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, स्टडी ऑफ प्लांट्स यानी कि पादों का अध्ययन सारा हमने बॉटनी के अंदर कर दिया। भाई लोकोमोशन हमारे अंदर होता है, चलता है, प्लांट्स नहीं चलते, तो इन सब को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, पादप एक तरफ और जंतु जो है हमारे सारे वो जंतु एक तरफ। ठीक है, किस किस को ये बात क्लियर हो गई, कि मैम बिल्कुल समझ में आ गया। अब बच्चे जो एरिस्टोटल जी थे ना, उनको हमसे बड़ा प्यार था, मतलब हमसे इन द सेंस नहीं। अच्छा चलो ये बताओ कि सबसे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, हम
किस कैटेगरी में आएंगे, हम प्लांट्स में आएंगे या हम एनिमल्स में आएंगे? तो बिल्कुल सही, हमारी उत्पत्ति ही किससे हुई थी? बंदर से हुई थी। बहुत ही शानदार जवाब है सभी का, उत्पत्ति हमारी बंदर से हुई थी। और हम और एनिमल बिल्कुल सेम ही है, वो लोकोमोशन करते हैं, खाते हैं, इसी तरीके से पचाते भी है, सारी चीज़ें कुछ कुछ सेम है। तो हम किस में करेंगे? जंतु में आएंगे, है ना, हम जंतु में आएंगे। तो भाई जंतु को से बड़ा प्यार था किनको? एरिस्टोटल जी को। तो उन्होंने फिर से इस पर अध्ययन किया और भाई ये फादर कहलाए किसके? हमारे एरिस्टोटल जी भी हमारे जंतु के फिर से फादर कहलाए, यानी कि एरिस्टोटल जी हमारे, हाँ जी बिल्कुल सही आपने सुना, ठीक है, जो एरिस्टोटल जी थे वो हमारे जूलॉजी के भी फादर कहलाए। उन्होंने बेटा अपनी एक बुक भी लिखी थी, बुक का नाम क्या है, जिसमें उन्होंने सारा ही अध्ययन करके बताया है कि किस तरीके से जूलॉजी है, क्या क्या उसके अंदर है, सारी ही चीज़ें बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रखी है। तो बुक का नाम एक था हिस्टोरिया एनिमिलिया, ठीक है बच्चे, एनिमिलिया, हिस्टोरिया एनिमिलिया बुक का नाम था। अब बिल्कुल क्लियर हो गई होगी आपको बात, बिल्कुल क्लियर हो गई होगी बात। अब आते हैं प्लांट्स पर। तो भाई अब बोटेनी के भी तो भाई कुछ को एक साइंटिस्ट को भी हुआ कि भाई अब जब हमारी जूलॉजी की अध्ययन किया गया है, जूलॉजी पर भी अध्ययन किया गया है, तो मैं भी करूँ बोटेनी पर और मेरा भी नाम होगा। तो एक साइंटिस्ट आते हैं, कौन आते हैं साइंटिस्ट यहाँ? वो कहलाए फादर किसके? हमारे फादर कहलाए किसके? कहलाए भाई प्लांट्स के, यानी कि बॉटनी के फादर कहलाए कौन? थियोफ्रेटस जी। भाई इन्होंने भी क्या किया? इन्होंने भी बच्चे बुक लिखी और किसकी नकल पर लिखी? किसकी नकल पर लिखी भाई? बुक बिल्कुल हमारे एरिस्टोटल जी की नकल पे बुक लिखी। कौन सी बुक थी भाई? वो हिस्टोरिया प्लांटिया, ठीक है बच्चे, प्लांटिनम, ये हमारी क्या थी? बुक थी। अब इतनी बात आपको क्लियर हो गई है बिल्कुल कि भाई जो बायोलॉजी है वो आगे चलकर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। बट बच्चे आपको पता है एक हमारी माइक्रोबायोलॉजी भी होती है, एक हमारी क्या होती है? माइक्रोबायोलॉजी भी होती है और उसका अध्ययन, ठीक है, एक हमारी माइक्रोबायोलॉजी भी होती है। अब उसको पढ़ते हैं। देखो बच्चों आपको पता होगा कि जब कोरोना वायरस आया था, पहले तो मुझे ये बताओ कि कमेंट में कि कोरोना वायरस आया किस साल में था, किस ईयर में आया था? हाँ, तो भाई कुछ ना कुछ तो आपको जीके के भी क्वेश्चंस पूछने होंगे ना, जीएस और जीके सेम ही होती है ना, एक साथ ही तो पढ़ते हैं। तो बिल्कुल सही। तो ठीक है, उसके बाद आपको पता है कोरोना वायरस आया जब हमारा, अभी रिसेंटली भी आपको पता है HMPV वायरस आया था। जल्दी से एक बार फुल फॉर्म कमेंट में बताओ कि HMPV की फुल फॉर्म क्या होती है। तो भाई आया वायरस, किसी ने देखा? आपको कॉमन कोल्ड होता है, वायरस होता है ना, कॉमन कोल्ड स्प्रेडिंग के थ्रू होता है। भाई किसी ने देखा कि अच्छा वायरस मेरे पास आने लग रहा है? किसी ने नहीं देखा, बट होते हैं, वायरस होते हैं, है ना, वायरस होते हैं। तो किसी को वायरस का नहीं पता, कोरोना वायरस भी किसी ने नहीं देखा। तो एक हमारी होती है बायोलॉजी के अंदर ही माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, कौन सी होती है? माइक्रोबायोलॉजी। अगर हम माइक्रोबायोलॉजी को ब्रेक करके पढ़े बच्चा, अगर हम माइक्रोबायोलॉजी, तो माइक्रो यानी कि बहुत ही छोटी चीज, ठीक है, छोटी चीज जो ना दिखाई दी जाए। अगर बात करें जीवित, है ना, जीवित लिविंग, और लॉजी यानी कि अध्ययन, ठीक है, अध्ययन। तो अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि बेटा ऐसी चीज जो हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, नग्न आंखों से नहीं देख सकते, वो हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। सभी को पता है माइक्रोस्कोप से देखते हैं। कैसे देखते हैं भाई? माइक्रोस्कोप से देखते हैं कि भाई हाँ अच्छा वायरस भी हमें माइक्रोस्कोप से ही दिखा था। सारी ही चीज़ें हमें माइक्रोस्कोप से बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। अगर बोले तो इसका अगर हम बात करें तो ये होता है हमारा सूक्ष्म जीव विज्ञान, ठीक है, सूक्ष्म जीव विज्ञान की बात करें अगर हम, सूक्ष्म जीव विज्ञान होता है जिसमें हम बहुत ही छोटे छोटे जो वो होते हैं हमारे जीव होते हैं उनका अध्ययन करते हैं माइक्रोस्कोप में। अगर हम माइक्रोस्कोप की बात करें बच्चा, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की बात करें, देखो जब हमारी सेल की डिस्कवरी हुई, कोशिका की डिस्कवरी हुई, है ना, अब मैं बताऊंगी अभी आगे चलकर कि कोशिका आखिरकार होती क्या है। जब कोशिका की डिस्कवरी हुई तो बेटा किसी के पास भी माइक्रोस्कोप नहीं था,
था, उनका खुद से ही बनाया हुआ माइक्रोस्कोप था, वो खुद से ही जो उनके पास था। ठीक है, अगर बात करें तो 1940 के बाद माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई थी। किसने की थी? नोल एंड रुस्का ने की थी बच्चे, नोल एंड रुस्का ने की थी। ये आपको अपने नोट डाउन करना है, आपको जो आपके की पॉइंट्स में आपको ये नोट करना है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अगर माइक्रोस्कोप में भाई जैसे बैक्टीरिया हो गए, किस किस का अध्ययन करेंगे हम, जो हमें नग्न आंखों से नहीं दिखते, भाई किस तरीके से, जैसे कि हमारे वायरस हो गए, ठीक है, वायरस हो गई, बैक्टीरिया हो गए बच्चे, ठीक है, ये सारी चीज़ की हम डिस्कवरी हम सूक्ष्म विज्ञान में करते हैं, उनको देखते हैं। तो आखिरकार यानी कि हमारी एक माइक्रोबायोलॉजी भी होती है जिसमें हम नग्न आंखों से कोई चीज़ नहीं देख सकते, क्योंकि वो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, अब भाई पूरी बात आई कि अब ह्यूमन बींग्स हैं, हम ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स है, जानवर है, हम सब क्या है? लिविंग है ना, हम सब क्या है? लिविंग है। लिविंग कौन कौन से हैं इस पूरी पृथ्वी पर? लिविंग कौन कौन है भाई? जीवित जीव का अध्ययन कर रहे हैं, लिविंग का अध्ययन कर रहे हैं, यानी कि पहली कौन आ जाते हैं? हम ह्यूमंस आ जाते हैं, ह्यूमंस, ठीक है, ह्यूमंस आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, और भाई क्या आ जाते हैं? हमारे प्लांट्स आ जाते हैं। ये सब क्या है? लिविंग है। बट अगर अब बात आती है कि भाई ये भी तो किसी ना किसी चीज़ से मिलकर बने होंगे, कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ होगी इनके अंदर वो जो बहुत ही छोटी होगी और जिनसे ये मिलकर बने होंगे। तो यहीं पर बच्चे एक वर्ड आता है, किसका वर्ड आता है? सेल का वर्ड आता है, सेल वर्ड आता है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? कोशिका। ठीक है, कोशिका, जिसको हम बोलते हैं शरीर की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, शरीर की सबसे छोटी इकाई इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शरीर की सबसे छोटी इकाई या यूनिट बोलते हैं। ठीक है, शरीर की सबसे छोटी इकाई बोलते हैं। अगर हम बात करें, हाँ जी, अगर हम बात करें स्मॉल, क्या है? यूनिट ऑफ लाइफ हमारी बात आती है सेल की। अब यहाँ से सेल आती है। अब यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में आपका सभी चीज़ क्लियर करेंगे। हाँ जी, यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया? एक बार मैं आपको दोबारा फिर रिवीजन करा देती हूँ कि हमने आखिरकार आज पढ़ा क्या। ठीक है बच्चे, हमने पढ़ा क्या कि भाई बायोलॉजी होती क्या है? बायोलॉजी होती क्या है भाई? आप सभी को पता है बायोलॉजी एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम जीवित जीवों का अध्ययन करते हैं और जीवित जीवों का अध्ययन करते हैं। अगर बायोलॉजी वर्ड की बात करें तो 1802 में लेमार्क एंड ट्रेवेनर्स जी ने डिस्कवरी की थी। अगर फादर की बात करें बायोलॉजी के तो वो कहलाते हैं एरिस्टोटल जी। एरिस्टोटल जी ने क्या किया? बायोलॉजी भाई किस भाषा का वर्ड है? ग्रीक लैंग्वेज वर्ड है। एरिस्टोटल जी ने बायोलॉजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया क्योंकि पढ़ना उनके लिए आसान हो गया। ठीक है, पढ़ना उनके लिए आसान हो गया। पहली कौन सी थी? हमारी जूलॉजी, और दूसरी कौन सी थी? हमारी बोटेनी। बिल्कुल सही, ठीक है, पहली कौन सी थी? हमारी जूलॉजी, और दूसरी कौन सी थी? हमारी बोटेनी। एक में हमने पादपों का अध्ययन किया, एक में हमने जंतुओं का अध्ययन किया। अब जंतु के अध्ययन भी फिर से हमारे कौन कहलाए? हाँ जी, एरिस्टोटल जी कहलाए। उन्होंने एक बुक भी लिखी, हिस्टोरिया एनिमलिया। अगर बात करें प्लांट्स की यानी कि बोटेनी की अध्ययन की, तो उनके जो फादर कहलाए वो थियोफ्रेटस जी कहलाए। उन्होंने भी एक बुक लिखी, हिस्टोरिया प्लांटिया। अब बात आती है कि भाई जीवित जीव होते कौन से हैं जिनमें हमारे क्या होती है? मेटाबॉलिज्म सिस्टम हो, ग्रोथ हो, रिप्रोडक्शन हो, कॉन्शसनेस हो, चेतना हो, समझ हो, ये सारी चीज़ हमारे लिविंग बींग्स में होती है। तो ये तो भाई हम सब में होती है, एनिमल्स में, जानवर में, प्लांट्स में, तो ये सारी चीज़। अब इसके बाद आता है कि भाई इनकी भी तो कोई एक छोटी यूनिट ऐसी होगी जिनसे ये मिलकर बने हो। तो यहाँ पर आता है हमारा किसका नाम आता है? यहाँ पर आ जाता है बच्चे हमारा सेल का, कोशिका का नाम आ जाता है, क्योंकि सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल से ही हमारी टिश्यू बनते हैं, ऊतक बनते हैं, ऊतक से टिश्यू सिस्टम बनते हैं, टिश्यू यानी ऊतक प्रणाली बनती है। फिर उसके बाद ऑर्गन्स हमारे अंग बनते हैं, जो शरीर में अंग होते हैं ना वो सारे बनते हैं, और अंग से अंग प्रणाली बनती है, और हमारा ये सुंदर सा शरीर बनकर तैयार हो जाता है। यानी कि नेक्स्ट क्लास में अब हम पढ़ेंगे कि कोशिका क्या होती है ना, कोशिका क्या होती है, कोशिका कैसे काम करती है, कोशिका के अंदर क्या होता है, सारी ही चीज़ हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। आई होप आप सभी को ये लेक्चर बड़ा अच्छा और पसंद आया होगा। भाई क्लास को देखने के बाद आपको कमेंट करना है कि मैम क्लास कैसी लगी है, बताना है मुझे। और आई होप भाई आप अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे।
अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है बच्चे। मिलते हैं हम कल की क्लास में। कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो सेल होगा और बेहद ही तरीके से हम उसको कवर करेंगे। सारे के सारे बच्चे कल क्लास में मिल जाना। बाय बाय, टेक केयर सभी को और अच्छे से पढ़ना बच्चों।